ईरान ने दमिश्क में ईरानी कौंसल खाने पर हमले का जवाब दे दिया। इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल पर ड्रोन्स, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले, 50% अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। ईरान के इसराइल पर हमले 5 घंटे तक जारी रहे। अमरीकी हुकाम की तस्दीक, इसराइली फौज का ईरान से दागे गए 99% मिसाइलों और ड्रोन्स तबाह करने का दावा। ईरान से दागे गए मिसाइलों की मामूली तादाद ही इसराइल तक पहुंच सकी। इसराइली हुकाम, अमरीका और इसराइल के साथ उर्दून का भी इसराइल की तरफ आने वाले मिसाइल और ड्रोन्स मार गिराने का दावा। बरतानिया ने भी कई जंगी और रिफ्यूलिंग टैंकर तैयारे खित्ते में भेज दिए। इसराइल का ईरानी हमले पर सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान। इसराइली सिक्योरिटी काबीना ने जंगी काबीना को ईरानी हमले पर रद्द-ए-अमल देने का इख्तियार दे दिया। ईरानी हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। इसराइल हर किस्म के हमले को जवाब देने के लिए तैयार है, नेतन्याहू की धमकी। मुस्लिम दुनिया फ़लस्तीन की आज़ादी का जश्न मनाएगी बहुत जल्द। अल्लाह के हुक्म से मस्जिद अक्सा भी मुसलमानों के हाथ में होगी। माह रमज़ान के दौरान इसराइली फोर्सेस ने फ़लस्तीनियों को मस्जिद अक्सा में दाखिल नहीं होने दिया, लेकिन अब मुसलमान अपने तीसरे मुक़द्दस मुकाम की हिफाजत के लिए पुरअज़्म है। ईरानी सुप्रीम आयतुल्लाह लीडर इसराइल की दरख्वास्त पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास। सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का इजलास से खिताब, कहते हैं कि ईरान इसराइल कशीदगी के बाइस मशरिक़ वस्ता तबाही के दहाने पर है। खित्ते के लोग आलमी जंग के खतरे से दो चार हैं। अफ्रीकाइन को मजीद कशीदगी से बचने के लिए सब्र व तहम्मुल से काम लेना होगा। तनाज़ा ईरान और इसराइल के दरमियान है। अमरीका दूर रहे। अमरीका ने इसराइल का साथ दिया तो उससे निपटा जाएगा। अमरीकी अड्डों की कोई सलामती नहीं रहेगी। ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ स्टाफ की स्विस सफारत खाने के जरिए अमरीका को 2 टोक वार्निंग। इसराइल के खिलाफ कार्रवाई दमिश्क हमले का जवाब है। अब मामले को ख़त्म समझा जा सकता है। इसराइल ने कोई और गलती की तो रद्द-ए-अमल मजीद सख्त होगा। ईरान ने उर्दून के खिलाफ भी कार्रवाई का इशारा दे दिया। इसराइल की हिमायत करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। ईरान के मुतअद्दिद ड्रोन्स को उर्दून तैयारों ने तबाह किया था। ईरान के हमले के बाद इसराइली लड़ाका तैयारों का गजा से इनखला। अमरीका ईरान पर जारहाना ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। जो बाइडेन ने इसराइली वज़ीर आज़म पर वाज़ेह कर दिया। अमरीकी सदर का नेतन्याहू से फ़ोन पर रब्ता। इसराइल की सलामती के लिए अमरीकी अज़्म की तस्दीक की गई। हम इसराइल के साथ करीबी राब्ते में रहेंगे। व्हाइट हाउस का एलानिया जारी। जो बाइडेन की व्हाइट हाउस में कौमी सलामती की टीम से मुलाकात। इसराइल पर ईरान के हमले और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरान और उसके आलाकारों के खिलाफ इसराइल के साथ है अमरीकी सदर की गुफ्तगू। सऊदी अरब का ईरान इसराइल में फौजी कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। तमाम अफ्रीकैन को इंतहाई हद तक तहम्मुल का मुजाहरा करने की दरख्वास्त। अफ्रीकैन खित्ते और उसके लोगों को जंगों के खतरात से बचाने की कोशिश करें। सऊदी अरब की अपील। मिस्र का भी खित्ते और अवाम को अदम इस्तेहकाम और कशीदगी से बचाने के लिए अफ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने पर जोर। ईरान का हमला मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ाएगा। जापान का रद्द-ए-अमल। चीन का भी इसराइल पर ईरानी हमले से पैदा कशीदगी पर शदीद इज़हार तशवीश। चीन ने गजा तनाज़ा को मौजूदा सूरत हाल की वजह करार दे दिया। सलामती कौंसिल की इसराइल हमास जंग बंदी के लिए करारदाद पर फौरी अमल करने पर जोर। चीन का अफ्रीकैन से तहम्मुल का मुजाहरा करने का मुतालबा। ईरान का इसराइल पर हमला सफारत खाने को निशाना बनाने के जुर्म का मुनासिब जवाब है। ईरानी हमला फितरी हक है। हमास का रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ईरान इसराइल कशीदगी पर तशवीश का इजहार। अफ्रीकैन पर फौरी जंगबंदी पर जोर। फौजी कार्रवाई मशरिक़ वस्ता में बड़े तसादुम का बाइस बन सकती है। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा। अमरीका, कनाडा, बरतानिया समेत दीगर यूरोपीय ममालिक का इसराइल का दिफा। खित्ते में अदम इस्तेहकाम के खतरे से खबरदार कर दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक की इसराइल पर ईरानी हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत। उन हमलों से खित्ते में तनाज़ा
और अदम इस्तेहकाम पैदा होने का खतरा। बरतानिया इसराइल की सलामती, उर्दन और इराक समेत अपने तमाम इलाकाई शराकतदारों की सलामती के लिए खड़ा रहेगा। मजीद कशीदगी को रोकने के लिए काम कर रहे हैं। कोई भी मजीद खूनरेजी नहीं देखना चाहता। बरतानवी वज़ीर आज़म की गुफ्तगू। कैनेडियन वज़ीर आज़म की भी ईरानी हमले की मजम्मत। हम इसराइल के साथ खड़े हैं। यह हमला फिर खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को बुरी तरह मुतासिर करेंगे। जस्टिन ट्रूडो। पाकिस्तान का मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। पाकिस्तान सूरत हाल का जायजा ले रहा है। पाकिस्तान ने कई महीनों से आलमी कोशिशों पर जोर दिया था। पाकिस्तान ने कहा था खित्ते में दुश्मनी को रोका और गजा में सीज फायर किया जाए। ताज़ा वाक़यात सफारतकारी की नाकामी का इजहार है। ये वाक़यात संगीन असरात रखते हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। ईरान इसराइल कशीदगी के बाद कई ममालिक ने अपनी परवाज़ों का रुख मोड़ दिया। ईरान ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को आर्जी तौर पर बंद कर दिया। कुवैत ने कशीदगी वाले इलाकों से तमाम फ़्लाइट्स का रुख तब्दील कर दिया। स्विस इंटरनेशनल एयरलाइन ने भी तेल अवीव के लिए अपनी सर्विस मुअत्तल कर दी। अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइन ने न्यूयॉर्क से तेल अवीव के लिए अपनी मुतअद्दिद परवाज़ें मनसूख कर दी। इराक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। इसराइल और उर्दू ने अपनी फ़ज़ाई हदूद खोल दी। के हमलों के बाद इसराइली दारुल हुकूमत तेल अवीव में अफरा तफरी। ईरानी और हमास ज़राए ने वीडियो जारी कर दी। इसराइल पर हमले पर ईरान और लिबनान में जश्न। शहरी सड़कों पर निकल आए। ईरान के हक में और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी। बैतुल मुक़द्दस में भी फ़लस्तीनी शहरियों का इज्तिमा। इसराइल के खिलाफ नारे। सऊदी अरब का आला सतह का वफ्द 2 रोज़ा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द की क़यादत सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान करेंगे। सऊदी वफ्द पाकिस्तान में क़याम के दौरान सरमायाकारी के मौक़े का जायज़ा लेगा। सऊदी वफ्द में सरमायाकारी, पानी और ज़राअत, माहौलियात, सनत, मादनी वसाइल, तवानाई के वज़रा शामिल होंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब में मुख्तलिफ मुआहदों और मफादात की यादाश्तों पर दस्तखत होने का इम्कान। सऊदी वफ्द की सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारजा के साथ मुलाकातें मुतवक्के हैं। सऊदी वफ्द के आर्मी चीफ के साथ मुलाकात का भी इम्कान। दौरे का मकसद दो तरफ़ा ताउन को बढ़ाने और बाहमी इक़्तिसादी शराकतदारी को मज़ीद मुतहर्रिक करना है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा। IMF से नए बेल आउट पैकेज के हुसूल के लिए मुज़ाकरात। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की क़यादत में वफ़द वाशिंगटन पहुँच गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते शुरू होंगे। पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF को बाकायदा दरख्वास्त देगा। वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब की MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से मुलाकात का भी इम्कान है। मुआशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। सियासतदान धांधली का बहाना बनाकर मुआशी और सियासी अदम इस्तेहकाम लाना चाहते हैं। ये सियासतदान मुल्क और अवाम की किस्मत से खेल रहे हैं। साजिश करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। कायदे अवाम के खिलाफ भी कुछ सियासतदानों ने 9 सितारों का इत्तेहाद बनाया था। आज भी कुछ ऐसे सियासतदान हैं जो PNA Part 2 लाना चाहते हैं। आज भी ऐसे साजिशी सियासतदानों की वजह से मुल्क खतरे में है। धरना खेलने के बजाय मेज़ पर बैठकर बात करनी चाहिए। तमाम सियासी जमातों को मिसाके मुफाहमत पर बात करनी चाहिए। सियासी कुव्वतों से अपील करता हूँ, होश के नाखून लें। भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीपल्स पार्टी और अवाम की जीत है। पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलाल भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर जलसे से खिताब। पाकिस्तान के नसीब में ये नहीं लिखा हम गरीब रहे। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने हमारे मुल्क को गरीब किया। तारीख में कुछ लोगों ने मुल्क का नुकसान किया। आज तक उन नुकसानात का खमियाजा भुगत रहे हैं। पाकिस्तान को हर किस्म की दौलत अल्लाह ने दी हुई है। हमारे पास सिर्फ दिमाग की कमी है। बीबी शहीद को पता था मैंने पार्टी संभाल लेनी है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब।
बानी पीटीआई को किसी डील पर मजबूर करने के लिए बहुत कोशिशें की गई। बानी पीटीआई डटे हुए हैं, कोई डील नहीं करेंगे। चेयरमैन कहते हैं मेरा जीना और मरना इसी मुल्क में है, अवाम के लिए आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। बानी पीटीआई के तमाम मुकदमात सियासी हैं, तमाम केस खत्म होंगे, हमें हाईकोर्ट पर मुकम्मल एतमाद है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान की सवाबी में मीडिया से गुफ्तगू।